सभी को मानता हूँ अब तक का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट मैंने आपको दिया। ये प्रोडक्ट बहुत साल पहले लॉन्च हो जाना चाहिए था। हम मानते हैं शायद प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक पेट को सही करने की कोई प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर क्यों हम गट हेल्थ की बात करते हैं? वो सारे सवालों के आंसर आपको मिलेंगे। फिर भी कुछ सवाल आपके दिमाग में रहे हैं, ऑब्वियसली अगर हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, क्यूरियोसिटी होती है तो नए सवाल पैदा होते हैं, तो अपनी अपलाइन प्लेटफॉर्म पास बैठकर उनको आपको क्लियर कर लेना है, बट कंफ्यूजन में नहीं रहना है। सबसे पहली बात है, हमारे ये जो फाइबर है जिसके बारे में हम सुनते हैं, इसका नाम हमने पहले नहीं सुना है ना। प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक दैट इज फाइबर। आपको तो प्रीबायोटिक एक प्योर फाइबर है, और ये फाइबर का एक खास टाइप है जिसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आता है। दिस इज फाइबर। फाइबर खासियत ये होती है कि ये इसे हमारी बॉडी कंज्यूम नहीं कर सकती, इसे हमारी बॉडी चाहकर भी कंज्यूम नहीं कर सकती। जब बॉडी कंज्यूम नहीं करेगी तो करेगा क्या? वही चीज तो समझना है। बॉडी काम में नहीं ले रही है, फिर क्यों ले हम इस फाइबर को? इस फाइबर के बारे में जो हमने पढ़ा था 10th में या 12th में, या आप लोगों ने काफी यंगे जिन्होंने पढ़ा होगा, बाकी जो पुराने लोग ये मानते हैं हमने पहले पढ़ा ही नहीं था। पहले हमने 5 टाइप ऑफ फूड पढ़े थे, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये 5 टाइप थे। अभी छठा जुड़ गया, एक हेल्दी रहने के लिए छठा जो एलिमेंट जुड़ा दैट इज फाइबर। तो ये अचानक से कहां से आ गया? तो इसके बारे में कुछ मोटी मोटी बातें बता देता हूँ। 1921 में पहली बार इसके बारे में पता चला था, 1921। उससे पहले दुनिया में इसके बारे में नहीं जाना जाता था। और ये देखा गया कि शुगर के अंदर, दूध के अंदर जो मिठास आपको लगता है ना, उसमें कुछ चेंजेस देखे गए। और वो चेंजेस देखे गए तब पहली बार ये ध्यान गया कि ये चेंजेस है क्यों आखिर, व्हाट इज दिस, ये है क्या? और फिर इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। फिर 1995 में दूसरी बार इसके बारे में नॉलेज ली गई और इसके बारे में रिसर्च हुई, और तब समझ में आया कि ये कोई महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन इसके ऊपर 1995 के बाद कंटिन्यूस रिसर्च चली, और जब कंटिन्यूस रिसर्च चली तो 2008 में यूएनओ फूड एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी है जो, उसने 15 साल पहले ये क्लियर किया कि ये कितने कमाल की चीज है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो चूंकि इसका इतिहास बहुत पुराना नहीं है, 15 साल पुराना है, इसलिए जो 15 साल पहले 10th कर चुके हैं शायद उन्होंने इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा, इसलिए वो ऐसा सोच सकते हैं कि 5 ही तत्व हमने पढ़े थे जिसे हम कंप्लीट फूड कैटेगरी में रखते हैं, बैलेंस फूड कैटेगरी में रखते हैं, और ये छठा कहां से पैदा हुआ? तो इसका सिंपल रीजन ये है। ये फाइबर करता क्या है? रिसर्च ये बताती है, 1995 से लेकर 2008 तक की लगातार जो लंबी रिसर्च चली, उन्होंने कहा कि ये जो फाइबर है जिससे हम लोग प्रीबायोटिक के नाम से जानते हैं, ये फाइबर की एक निश्चित मात्रा हमारी बॉडी में होनी चाहिए। रिकमेंडेड डोज क्या है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अगर आप मेल हैं और आपकी उम्र 31 से 50 साल के बीच में है, तो आपको 38 ग्राम पर डे फाइबर की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि ये आपको कहीं ज्यादा प्रोटीन, ज्यादा फाइबर की रिक्वायरमेंट होती है। चूंकि फाइबर हमें बहुत सारे सोर्स से मिल जाता है, इसलिए हम कहते हैं एडिशनल आप 9 ग्राम भी लेंगे तो चलेगा। हमारा जो आपको फाइबर के अंदर चम्मच मिलती है वो 4.5 ग्राम की होती है, ठीक है ना। अब मैं उस फाइबर की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे जो प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक कैप्सूल में उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें जो प्रीबायोटिक कंटेंट है वो ऑलरेडी एक फाइबर कंटेंट है, ठीक। 51 से 70 साल अगर आपकी उम्र है तो आपको 30 ग्राम पर डे फाइबर की रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी उम्र 70 से ज्यादा है तो आपको रेगुलर 30 ग्राम प्रोटीन फाइबर की पर डे की रिक्वायरमेंट है। अगर आप फीमेल हैं तो आपको 31 से 50 ग्राम की एज पर मात्र 25 ग्राम पर डे की रिक्वायरमेंट है। 50 से 70 साल की उम्र के बीच में आपको 21 ग्राम पर डे की रिक्वायरमेंट है, और 70 साल से ऊपर अगर आप फीमेल हैं तो आपको 21 ग्राम पर डे की रिक्वायरमेंट है। अब ये फाइबर दो टाइप का होता है। पहला होता है सॉल्युबल फाइबर। जैसा कि नाम से आप समझ पा रहे हैं, सॉल्युबल का मतलब है ऐसा फाइबर जो पानी में आसानी से घुल जाता हो, दैट इज सॉल्युबल फाइबर। जो हमारा फाइबर आता है दैट इज सॉल्युबल फाइबर, ठीक है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, इस कैप्सूल के अंदर जो अलग से फाइबर आता है, आप कंफ्यूज ना हो, वो एक सॉल्युबल फाइबर है। अब ये सॉल्युबल फाइबर क्या करता है? पहली बात ये आपको पेट भरा होने का एहसास देता है। अगर आपके खाने में फाइबर है तो आपको पेट भर गया ये पता चल जाएगा। अगर ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें फाइबर नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा, और आप उसे एक लिमिट से ज्यादा खाते चले जाएंगे, दैट इज जंक फूड। जो आप बाजार के अंदर देखते हैं बर्गर और पिज्जा, ये आपको आप खाते रहे, आप खुद ही छोड़ने अलग बात है, लेकिन इससे पेट नहीं भरेगा, आपको लगेगा और एक मिल जाए और खा लूंगा। यही कारण ओवर ईटिंग के शिकार हो जाते हैं मुझसे, क्योंकि उसके अंदर फाइबर नहीं है, न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, साथ में फाइबर भी नहीं है। जो चीज में से फाइबर निकाल दिया गया वही तो मैदा है।
और चूंकि वो उससे इसलिए हम उसको ज्यादा मात्रा में खा जाते हैं। तो फाइबर क्या करता है, आपको पेट भर गया इस बात की इंफॉर्मेशन देता है, इस बात का सिग्नल देता है, इस बात का एहसास देता है। दूसरा, हमारी बॉडी में से जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है, ये उस कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। ध्यान रखिए, मैं प्रोबायोटिक की बात कर रहा हूं, और प्रोबायोटिक की ऑलरेडी फाइबर टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसलिए प्रोबायोटिक में कार्बोहाइड्रेट, इसलिए हम उसके फाइबर के बारे में बात कर रहे हैं। ये हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को जो मात्रा कम करता है, इंटेस्टाइन से जो हमारी बॉडी में जा रहा है, हर चीज देखिए, हमारी बॉडी में जो ब्लड है, हर सैंपल आपका ब्लड का जाता है, ब्लड में नापा जाता है, लेकिन वो ब्लड में जाता कहां से है? जो भी आप खाते हैं उससे जाता है, उससे जाता है। तो वो खाना खाते हैं, वो आपके पेट में जाता है। पेट का एक हिस्सा होता है आंत, एक होता है आमाशय, स्टोमक। आंत में जाने के बाद वो चीजें एब्जॉर्व होने लगती हैं, हमारी बॉडी उन्हें एब्जॉर्व करती है। एब्जॉर्व करती है तो वो हमारे ब्लड में जाकर डिजोल्व हो जाते हैं, मिल जाते हैं, इसलिए हम ब्लड का सैंपल लेते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर आपने प्रीबायोटिक लिया हुआ है या एनी टाइप ऑफ फाइबर दैट इज सॉल्युबल फाइबर लिया हुआ है, तो सॉल्युबल फाइबर आपके ब्लड में से, आंतों में से ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल जाने की प्रक्रिया है उसको धीमा कर देता है, और कोलेस्ट्रॉल का काफी हिस्सा उसमें जाने से रोक देता है। कोलेस्ट्रॉल मुख्यतः फैट को कहते हैं, और ऑयल को हमेशा ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। इसलिए कहते हैं जो भी चीज फैट है, घी है, वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, और जो ट्राइग्लिसराइड है वो हमेशा तेल बढ़ाता है, ऑयल बढ़ाता है। मार्केट स्ट्रेटजी जो होती है वो ये बता देती है आपको कि कोलेस्ट्रॉल फ्री, तेल के ऊपर लिखते हैं, तेल में तो कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं, लिखने की क्या जरूरत है। वो हमारे ना समझी का पूरा फायदा हमसे उठा लेते हैं। तो ये जो फैट से आपको मिल रहा था, टाइप ऑफ फैट कौन सा, जो आपका पोल्ट्री से आया है, उससे आया, पोल्ट्री से आया, मीट से आया, या जिसे घी का नाम कहते हैं, जो फ्रिज में रखने पर जम जाता हो, उसमें से जो कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में जाता है उसकी मात्रा को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी को एक कम कर देता है। तीसरा, ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, क्योंकि जो खाने में से हम हमारे बॉडी के अंदर जो शुगर गया उसको भी ये एब्जॉर्ब करती है, हमारे आते के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। लेकिन अगर आपके खाने में जो आंतों में खाना गुमूड़ा है, उस टाइम अगर उसके अंदर सॉल्युबल फाइबर की कंटेंट्स है, अच्छी मात्रा में है, तो हमारी बॉडी में जो उसमें से ब्लड में शुगर जाएगा, आंतों में से जो शुगर जाएगा, वो शूट अप नहीं करेगा, वो एकदम तेजी से नहीं जाएगा, वो स्लो रिलीज होगा। और स्लो रिलीज होगा तो हमारी बॉडी उसको आसानी से कंज्यूम कर पाएगी, जिससे हमारा अचानक से शुगर लेवल इंक्रीज नहीं होता। क्लियर। चौथा, हमारे गट में, गट का मतलब है यहां से जो खाना खाते हैं आप, ईसोफेगस से लेकर और आपके लास्ट पार्ट तक, जहां से खाना आउट होता है वहां तक, इस पूरे बॉडी के पार्ट को गट कहा जाता है। ये इसके अंदर होता क्या है, जब स्टमक से आगे खाना जाता है, स्टमक तो आपका खाना यहाँ पर टूटा, कई चीजों में इसके अंदर एंजाइम्स मिले, उसके बाद जब स्टमक में जाता है तो ये कुछ इस तरह से सांप की तरह मूव करता है। इसका जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट वो सांप की तरह होता है। और ये मूवमेंट, अगर जो मूवमेंट किसी कारण से स्लो हो जाए या कम हो जाए, हिंदी में कम, अंग्रेजी में स्लो, या रुक जाए, तो होता क्या है कि खाना उस जगह पर रुकने पर सड़ने लगता है। और जब सड़ने लगता है तो वह खाना इनडाइजेस्ट फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर हमारे एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, बदहजमी जिसे कहते हैं, ये सब क्रिएट करने लगता है। और चूंकि वह खाना रुक गया, मूवमेंट रुक गया, इसलिए उसके अंदर से विटामिन, मिनरल जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करने वाली थी, जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू आपके खाने में थे, वो हमारी बॉडी को नहीं मिल पाते। ठीक, तो ये करता क्या है, उसको सही से मूवमेंट पैदा करता है, उसको गति प्रदान करता है। इसका प्रीबायोटिक का मेन काम है। प्रीबायोटिक में कौन सा? सॉल्युबल फाइबर का। क्या इसमें सिर्फ सॉल्युबल फाइबर? नहीं, इसमें दो तरह के फाइबर, टू टाइप ऑफ फाइबर। दूसरा है इनसॉल्युबल फाइबर। इनसॉल्युबल फाइबर उसे कहते हैं जो पानी में नहीं घुलता, नाम लग गया इनसॉल्युबल। सॉल्युबल का मतलब पानी में नहीं एब्जॉर्ब होता, ये फैट में एब्जॉर्ब होता है, ये पानी में एब्जॉर्ब नहीं होता, इसलिए इन्हें इनसॉल्युबल फाइबर कहा जाता है। जो सॉल्युबल फाइबर था वो आपको मिलता है शकरकंदी मिल जाता है, सेब में मिल जाता है, ओट मील में मिल जाता है, अखरोट मिल जाता है, और हरी सब्जियों में आपको मिल जाता है। अब ये इनसॉल्युबल कहां से मिलता है आपको? ये आपको साबुत गेहूं से मिलता है। जब आप कहते हैं ना साबुत चने खाइए, साबुत गेहूं खाइए, बॉईल करके खाइए, साबुत अनाज जब आपको रिकमेंड किया जाता है, तो उसमें आपको क्या मिलता है? इनसॉल्युबल फाइबर मिलता है। ये हरी पत्तियों में मिलता है, जो कहते हैं पत्ती सलाद के रूप में हरी सब्जियों में आपको इंसॉल्युबल मिल गया, इसमें इंसॉल्युबल ज्यादा होता है। आपको सीड्स के अंदर मिलता है,
कोई भी सीड आप खाते हैं उसके अंदर आपको मिलता है। ये क्या करता है, मूवमेंट तो दिया आपको इनसॉल्युबल फाइबर ने, ये क्या करता है, उसको सूथिंग एजेंट के रूप में काम करता है, यानी कि उसके अंदर उसको एक लुब्रिकेशन कराता है। लुब्रिकेशन क्या करता है, उसको मूवमेंट के साथ साथ आपकी बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है। स्टूल में हार्डनेस, स्टिफनेस नहीं आती, स्टूल में गांठें नहीं बनती, इसका यही कारण है, जिसके लिए आप अलग से फाइबर मार्केट में लेते हैं ना, वो ईसबगोल बुशी, दैट इज, उसको हमेशा कहा जाता है इनसॉल्युबल फाइबर, वो एक सूथिंग एजेंट का काम करता है। ये कहिए सरल भाषा में लैक्टेशन प्रोवाइड कराता है आपको इनसॉल्युबल फाइबर, जो कि आपको कॉन्स्टिपेशन से प्रोटेक्ट करता है, कब्ज नहीं होने देता आपको। कब्ज का मतलब ये है कि स्टूल का हार्ड हो जाना, दैट इज कॉन्स्टिपेशन, स्टूल का खुल करना आना, दैट इज कॉन्स्टिपेशन। दूसरा, ये जो हमारा प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक है, इसमें जो प्रीबायोटिक है ये सिर्फ गट हेल्थ को ही ठीक नहीं करता है आपकी को, ये ओवरऑल हेल्थ को ठीक करता है, क्योंकि गट्स के थ्रू ही हर चीज आपकी बॉडी के हर ऑर्गन तक पहुंच रही है। अगर इसने गट को ठीक किया तो ये ओवरऑल हेल्थ को ठीक कर देता है। इसलिए कभी भी ये गलतफहमी ना पाले कि सिर्फ आंतों के लिए। कई लोग बोलते हैं मेरा डाइजेशन सही है, मैं क्यों लूं, मैं क्या नाम बोलूं, किसने कह दिया आपके डाइजेशन को अच्छा कर रहा है, हमने तो नहीं कहा। डाइजेशन सही करना है आपके लिए हम बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आप नेचुरल भी ले लीजिए हमारा, आप हमारा सिर्फ फाइबर ले लीजिए, आप हमारा एबीएस ले लीजिए, दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ, है ना, जो आपके गट्स उसके लिए काम करते हैं, आपके डाइजेशन पर काम करते हैं। ये ओवरऑल आपकी बॉडी है उस पर कारगर होता है। ये मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाता है। प्रीबायोटिक क्या करता है, मेटाबॉलिज्म रेट, यानी कि आपकी कैलोरी बर्न करने की कैपेबिलिटी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। आपके खाने में जो कैलोरी मिलती है, कैलोरी को अगर ज्यादा मात्रा में बर्न कर पाए तो मोटापा नहीं होता। हमारे खाने में हमारा जिसका लाइफ स्टाइल, उसमें कैलोरी तो हम ज्यादा ले रहे हैं और उसका बर्न हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली कम कर रही है, जिसकी वजह से हम लोग ओबेसिटी के शिकार हो रहे हैं। यही कारण है फाइबर हमेशा ओबेसिटी को कम करने में मदद करता है। तो ये क्या करता है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म रेट को इंक्रीज कर देगा, वह दर जो आपके आराम से बैठने की स्थिति में भी ज्यादा कैलोरी कंज्यूम करने की कैपेबिलिटी आपको हो। जितना मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा उतना ही आप हेल्दी फिट रहेंगे, आपका बीएमआई ठीक रहेगा। बीएमआई अपसेट होने का, इंक्रीज होने का भी बड़ा कारण होता है कि मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी का कम होता है। तीसरा, हमारे गट से ये एक तरह से क्या कहूं, यानी कुछ चीजें हैं जिनको एब्जॉर्बेशन बढ़ा देता है। मोटी भाषा में आप ये समझिए, टेक्निकल नाम समझ जाइए कि इंक्रीज कर देता है एब्जॉर्बेशन को। और हमारे शरीर के अंदर दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया होते कितने हैं, कि सब बैक्टीरिया को हम क्यों पालें। देखिए, अच्छे बैक्टीरिया वो हैं जो आपकी सेहत को ठीक रखने में मददगार होते हैं, और बुरे बैक्टीरिया वो होते हैं जो आपको बीमार कर देते हैं। ज्यादातर बीमारियां बैक्टीरियल डिजीज, टाइफाइड इज ऑल्सो एक बैक्टीरियल डिजीज, एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से आपको टाइफाइड होता है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां जिसकी वजह से हमें टाइफाइड होता है। जब गलत बैक्टीरिया, खराब बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं तो हम बार बार बीमार पड़ते हैं, और सही बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं तो हम हेल्दी रहते हैं और बीमार पड़ने की दर कम हो जाती है। ये होते कितने हमारे शरीर में, ये बाहर भी होते हैं। बैक्टीरिया को साफ सफाई कहते हैं, ये हाथ की साफ सफाई करते हैं, आप नहाते हैं तो आप हमारी बॉडी के ऊपर पलने वाले बैक्टीरिया को हटा रहे होते हैं। और हमारे शरीर के ऊपर गुड बैक्टीरिया मोस्टली नहीं होते, बैड बैक्टीरिया की संख्या ज्यादा होती है। अब कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे अंदर होते हैं, अंदर हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाते हैं। अभी ग्लिस्ट्राई की जब बात करेंगे कि क्यों आपको करना चाहिए, आप सोचते मुंह में भी बैक्टीरिया होते होंगे क्या, बैक्टीरिया छोड़ो कितने होते होंगे ये सवाल करो तो ज्यादा बेटर है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। अगर आपके 10 ml थूक को जांचा जाए तो उसमें कितने मिलेंगे, यू कांट बिलीव, 100 मिलियन। 10 ml थूक के अंदर, सलाइवे के अंदर 100 मिलियन बैक्टीरिया होते हैं। हमारे आंतों के अंदर खरबों की संख्या में बैक्टीरिया होते हैं। अब खरबों कैसे मान लिया हमने, कितने होंगे, सरल भाषा में बता देता हूं। हमारी बॉडी में सेल्स की संख्या अरबों में है, बिलियंस में है, उसका 10 टाइम्स बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर होते हैं। क्लियर हो गया। जितनी कोशिका है, हर कोशिका के लिए आप अपने जागरूक हैं, उसका 10 गुना हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया होते हैं। अब ये अच्छे बैक्टीरिया हमारे शरीर को हमें स्वस्थ रखते हैं और इनका होना बेहद जरूरी है। अगर किसी कारण से ये बैक्टीरिया मरने लग जाए, अच्छे वाले बैक्टीरिया मरने लग जाए, तो हमारा बहुत सारे सिस्टम पर फर्क पड़ेगा, इम्यूनिटी पर फर्क पड़ेगा, बार बार बीमार पड़ेंगे, सब कुछ बिगड़ जाएगा।
और चूंकि ज्यादा बैक्टीरिया गट में पाए जाते हैं, इसलिए हमें गट हेल्थ का ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। और गट हेल्थ को जब ध्यान रखेंगे हम, तो हम उन बैक्टीरिया को पालने के लिए करेंगे। अभी आज की लाइफ स्टाइल में जैसे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट का एक बैलेंस फूड के अंदर मिलने वाला रेशो 1:2:3 होता है, वह अपसेट हो गया है। हमारी बॉडी में गुड फैट और बैड फैट का रेशो 1:5 जो होना चाहिए वो 1:80 को क्रॉस कर गया है, जिसकी वजह से हार्ट पेशेंट हो गए हैं। ऐसे ही गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का अनुपात 80:20 होना चाहिए, जो कि 20:80 पर पहुंच गया है। यानी कि 80% गुड बैक्टीरिया होने चाहिए और अधिकतम 20% बैड बैक्टीरिया होने चाहिए। क्या बैड बैक्टीरिया भी जरूरी है? जरूरी नहीं है, लेकिन पनपते हैं। जहां अच्छा होता है वो बुरे आते हैं। जब आप अच्छा काम करते हो तो लोग बुराई करने वाले मिलेंगे, तो बिना उसके सृष्टि नहीं चलती है। इसलिए बुरे बैक्टीरिया भी होते हैं, लेकिन उनकी मात्रा एक सीमित होनी चाहिए। अगर उनकी संख्या बढ़ जाए, जैसे बाहर आप एक गलत काम कर रहे हैं, ये कहने वालों की संख्या बढ़ जाए, तो आप खुद सोच रहे हैं मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा, तो आप एमबी से बाहर हो जाएंगे। आपको इंकरेज करने वालों की संख्या बढ़ जाए, तो आप मोटिवेट और एक्साइटेड रहेंगे। ऐसे ही हमारे गट्स के अंदर गुड बैक्टीरिया जो हमारी हेल्थ को इंप्रूव करते हैं, हेल्थ को इंकरेज करते हैं, इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं हमारी सेल्स को एक प्रॉपर हेल्दी बने रहने में, उनकी संख्या 80% होनी चाहिए। ये जो हमारा प्रीबायोटिक है, ये क्या करता है, उन बैक्टीरियाओं के लिए कॉलोनी बनाने में मदद करता है। गुड बैक्टीरिया कॉलोनी के रूप में होते हैं, तो उनकी कॉलोनी को बसाने में, बनाने में, उनको एक इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराने में मदद करता है। इसलिए हम इन्हें नॉन लाइविंग थिंग कहते हैं। नॉन लाइविंग, ये जीवित नहीं है, लेकिन ये जिंदा रहने के लिए जरूरी है। जैसे आप एक पत्थर के मकान में रहते हो, पत्थर का मकान जिंदा तत्व नहीं है, लेकिन आप रहते हो, आप जिंदा रहते हो। आपको अपने शरीर को धूल, धूप, आंधी, तूफान, इन सबसे बचाने के लिए, बारिश से बचाने के लिए एक नॉन लाइव थिंग की जरूरत है, मकान की जरूरत है, तब आप सुरक्षित रहते हैं। ऐसे ही नॉन लाइव थिंग की जरूरत है गुड बैक्टीरियाओं को जिंदा रहने के लिए, इसलिए उसको कहा जाता है प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक। क्लियर हो गया? ये कंफ्यूजन निकाल देना, प्रीबायोटिक क्यों ले, प्रोबायोटिक क्यों ले। आपको बता दूं, यू आर सो लकी कि आपको प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक दोनों एक ही कैप्सूल के अंदर मिल रहे हैं। इस तरह का कॉम्बिनेशन मार्केट में रेयर होता है, मैं साइंटिफिक नाम नहीं बताऊंगा आपको। मिलता है, 42 रुपए का मिलता है, एक ही कैप्सूल मिलता है प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक, वो भी सिंथेटिक फॉर्म मिलता है। आप तो बहुत सस्ता ले पा रहे हैं, मात्र 21 रुपए कुछ पैसे का आप ले पा रहे हैं, और वही प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक दोनों नेचुरल फॉर्म में ले पा रहे हैं। तो कंपेरिजन की बात करें तो इससे सस्ता कुछ हो ही नहीं सकता था। ठीक, तो ये हमारे जो वो है आपके गुड बैक्टीरिया, उनको एक इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर सुरक्षित रखने में, संधारण रखने में एक माहौल प्रोवाइड कराता है। क्लियर है? अब बात करते हैं प्रोबायोटिक। ये प्रोबायोटिक क्या है? देखिए, पहली बात तो प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक ये दो अलग अलग, एक दूसरे के विपरीत नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, एक दूसरे के अगेंस्ट काम नहीं करती, एक दूसरे के पूरक है। मिलकर दोनों एक दूसरे को सहायक होते हैं, मदद करते हैं। हमारे शरीर में गुड और बैक्टीरिया दोनों है, लेकिन इन दोनों के संतुलन पर निर्भर करता है कि हमारी गट और ओवर हेल्थ कैसी रहेगी। ये मैं आपसे बात कर चुका हूं। 80-20 का रेस होना चाहिए। अब बेनिफिट क्या होगा अगर आप इस कैप्सूल लेते हैं? प्रोबायोटिक क्या करेगा? ये डाइजेस्टिव हेल्थ को बेहतर करता है। डाइजेस्टिव जो हेल्थ है ये बेहतर करता है। कि अभी तो आप कह रहे सब ये डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए नहीं है, नहीं, ये ओवर हेल्थ के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए है। चूंकि ओवरऑल हेल्थ में ये जब गट्स के अंदर मूवमेंट हो रहा है आपके खाने का, तो ये उस पर भी काम करता है, इसलिए डाइजेस्टिव हेल्थ में भी सपोर्ट करता है, उसको और इंप्रूव करता है, पहले से ज्यादा बेहतर करता है। क्योंकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ये गट कहते हैं, इसका दूसरा नाम डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, इसके अंदर ही आपकी बॉडी को मिलने वाले सभी न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्बेशन होता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है उस हेल्थ को इंप्रूव कर दिया जाए, तो आपका न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने की क्वालिटी ऑफ बॉडी है आपकी, जो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ पर इंपैक्ट डालती है, उसको बेहतर कर देता है। ठीक। दूसरा, ये इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करता है। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी अच्छी आपकी कब होगी? जब आपकी बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया अच्छे होंगे। और चूंकि ये बैड बैक्टीरियाओं की संख्या को घटाता है, देखिए लिमिट है, यहां भी बैक्टीरिया की लिमिट है। जितने अच्छे बैक्टीरिया बढ़ते जाएंगे, उतने खराब बैक्टीरिया मरते जाएंगे, जगह उतनी है। अगर आपने अच्छे बैक्टीरियाओं की संख्या नहीं बढ़ाई, तो खराब बैक्टीरिया उस जगह को रिप्लेस कर देंगे, और खराब बैक्टीरिया हमारे खराब खाने की वजह से ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं।
जिस तेजी से हमें अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए था, उसके तुलना में बिना ध्यान दिए बैड बैक्टीरिया की संख्या तेजी से बढ़ा रहे हैं। मैदा और ये शुगर बताती है सब क्या है, आपके बैड बैक्टीरिया के लिए गुड एनवायरमेंट देते हैं, वो बढ़ते हैं। इसलिए कहते हैं जंक फूड खाओगे तो भाई बीमार तो पड़ोगे। तो बीमार उस जंक फूड ने नहीं डाला, उस जंक फूड ने जो माहौल दिया था बैड बैक्टीरिया को पनपने का, वो तो बढ़ रहे हैं जिनकी जरूरत नहीं है। और जिनकी जरूरत है उस पर हम नखरे कर रहे हैं, हम इसे क्यों खाए? दैट इज योर चॉइस। ठीक। तो बैड बैक्टीरिया हमारे न्यूट्रिएंट्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को में से जो वो बैड बैक्टीरिया की वजह से उनको मारकर न्यूट्रलाइज करते हैं और रिवर्स अफेक्ट देते हैं, उसे ठीक करते हैं। दूसरा, मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करते हैं कि सब आज से मेंटल हेल्थ का क्या लेन देना है। एक बार अच्छी खासी एसिडिटी हो जाने दीजिए, पूरा ध्यान आपको वहीं रहेगा, किसी काम में लगे यार आज आज मन नहीं कर, आज बड़ी मतलब बदहजमी सी हो रही है। आपको बता दूं, आपका जो ब्रेन है उसका सीधा कनेक्शन आपके गट से। आपको लूज मोशन हो जा रहे तो आपका सारा ध्यान वही रहेगा। तो आपके गट हेल्थ अगर खराब है तो आपके मेंटल बहुत सारे हार्मोन्स सीक्रेशन जो होते हैं जो आपके माइंड के लिए अच्छे हैं, माइंड के पूरे फंक्शन पर प्रभाव डालते हैं, उनका सीक्रेशन भी आपके गट के अंदर ही होता है भाई, अलग से कहीं नहीं हो रहा है। सारे प्रोसीजर केमिकल रिएक्शन जितने भी हैं सबकी प्रक्रिया आपके हाथों से शुरू होती है, कहीं आपके खाने से ही शुरू होती है। इसलिए आपके मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करता है। और ये जो आपका दूध पीते, कुछ लोग कहते हैं दूध नहीं पचता, उसमें क्या होता है, लैक्टोज होते हैं, इनको डाइजेस्ट करने में मदद करता है, इनको लैक्टोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जब हम खाने में फाइबर की कमी करते हैं तो खासतौर से प्रोबायोटिक की कॉलोनी समाप्त होने लगती है। हम फाइबर में जो फाइबर क्या है आपका, प्रीबायोटिक है। तो अगर आप फाइबर को इग्नोर करते हैं, आप फाइबर को इग्नोर ना करें, इसलिए इस कैप्सूल के अंदर आपको फाइबर दे दिया गया है, जबकि आपके पास हाथ में ऑलरेडी एक फाइबर था जिसे बहुत कम लोग यूज करते थे, सोचते थे इससे पता नहीं हो क्या रहा है, पता नहीं लगेगा। और पता लगाना, ये पते का सीधा सीधा वो सिंबल है कि चारों तरफ बीमारियां फैली हुई हैं, अस्पताल भरे हुए हैं और आप स्वस्थ होकर हेल्दी होकर जूम के सामने बैठे हुए हैं। इससे बड़ा और क्या आपको एविडेंस चाहिए कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है आपके ऊपर। ठीक। तो नेचुरल सोर्स क्या है आपका, अगर आप इसको लेना चाहें नेचुरल सोर्स के रूप में, आप दही और फर्मेंटेड फूड जिन्हें कहते हैं ना, खमीर उठने के बाद जो खाना खाते हैं, वो आपका वो होता है, वो प्रोबायोटिक होता है सीधा सीधा। दही खाते हैं तो प्रोबायोटिक लाइव उसके अंदर थिंग्स होती हैं। अब सवाल उठता है हमारे इसको कब लें, कैप्सूल को कब लें? खाने के साथ कभी भी ले सकते हैं, एक टाइम काफी है, लेकिन कितने दिन लेने की जरूरत है ये आप अच्छे से सुन लें। जब तक जीवित रहना चाहते और स्वस्थ रहना चाहते तब तक लेने की जरूरत है आपको। एक डिब्बी खा के देख, हमारी नहीं बोलना है उसके लाइन, क्यों खा के देख भाई एक डिब्बी? कभी आपने पूछा दही कब तक खाएं? या आप हेल्दी रहना चाहते हो, है ना, दलिया कब कब खाएं, आप हेल्दी रहना चाहते हो। तो ये आपको एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है, फिर भी एटलीस्ट आप अगर 6 महीने लेते हैं तो आप इंश्योर कर सकते हैं आपकी बॉडी के अंदर बैड बैक्टीरिया और गुड बैक्टीरिया का जो 20-80 का रेशो था वो 80-20 में कन्वर्ट हो गया है, यानी कि 80% गुड बैक्टीरिया आपके हो गए। एटलीस्ट 3 महीने पर तो आना, तो आपकी बॉडी के अंदर आपका एनर्जी लेवल, आपका एक्साइटमेंट, आपको सब दिखने लगेगा। आपको सब दिखने लगेगा, आपकी थकान नहीं रहेगा, आपको लगेगा मैं पहले वही खाता था अभी वो खाता हूँ। एक सिर्फ एक कैप्सूल तो ऐड किया है और इसकी वजह से मेरे बॉडी के अंदर इतने चेंजेस क्यों है। आपको क्वालिटी ऑफ स्लीप होगी उसमें फर्क दिखेगा, आपको आपके एनर्जी लेवल में फर्क दिखेगा, आपको बॉडी के हर हिस्से पर आपको फर्क दिखने लगेगा। इवन खास तौर से जिनका हीमोग्लोबिन लेवल कम है वो इसे जरूर लें, क्योंकि घर में 2 लोग हैं, दोनों एक जैसा खाना खा रहे हैं, 2 महिलाएं बराबर उम्र है, एक जैसा खाना खा रहे हैं, एक का अगर हीमोग्लोबिन कम है और दूसरे का बराबर है तो व्हाट इज डिफरेंस, अंतर कहां से आ गया? इसका मतलब दोनों की गट हेल्थ में अंतर है। इसलिए दोनों के अंदर जो दोनों खाना भी सेम दे दीजिए, आप नाप के दे दीजिए, लेकिन हीमोग्लोबिन नाप के बराबर नहीं आएगा। तो जो अंतर आया वो उनकी गट हेल्थ की वजह से आया।